हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 2 से 2.5 साल तक के बच्चे का कलरफुल स्कर्ट पैटर्न है। आप स्क्रीन पे जो स्कर्ट देख रहे हैं ये 55 फंदों में डाला गया है और इसे आप बची हुई ऊनों से भी बना सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको शुरू से लेके एंड तक ये स्कर्ट बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। हमने यहाँ पे 55 फंदे डाले हैं। ये बॉर्डर हमने नीचे का बना लिया है और कमर पर भी सेम बॉर्डर साबूदाना डिज़ाइन का डाला जाएगा। अब हम चलते हैं डिज़ाइन की पहली सिलाई पर। पहली सिलाई उल्टी तरफ से बुनी जाएगी। शुरू के फंदों पे हमने साबूदाना डिज़ाइन डाली है। इसके लिए हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने इन 5 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब जो आगे की सिलाई है उसे हम प्लेन उल्टा बुनेंगे, यानी कि उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा। आज का डिज़ाइन कलियों वाला घेरदार स्कर्ट पैटर्न है। आप इसे शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि हम हमारे चैनल की कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज पर डालते हैं। और अगर आप छोटे छोटे निटिंग के टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं और कोई डिस्कशन का पार्ट होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान दें, जो लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, जिन्होंने वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो दोबारा ना करें, ताकि और नए मेंबर्स को चांस मिले उस ग्रुप का पार्ट होने का। और देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब हम आ गए नीचे के बॉर्डर पे। तो आपको ये जो नीचे का बॉर्डर दिख रहा है, इस पे साबूदाना डिज़ाइन डलेगी। तो हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इस तरह से 10 फंदे बुन देंगे। और आप देख सकते हो इस तरह से 10 फंदों पे हमने साबूदाना डिज़ाइन डाल दी और हमारी पहली सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी सीधी सिलाई पर। इसमें भी शुरू के जो 10 फंदे हैं उन पे साबूदाना डिज़ाइन डलेगा। तो एक फंदा उल्टा, और जो हमने पिछली सिलाई में सीधा बुना तो उसे सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से हम 10 फंदे बुन देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे 10 फंदों का बॉर्डर साबूदाना डिज़ाइन से डाल दिया है। अब इसके बाद जो बाकी के फंदे हैं उन्हें हम सीधी तरफ से प्लेन सीधा बुनेंगे। सीधी सिलाई बनाते वक्त हमेशा ध्यान दें, सिलाई का मुंह आपके बाहर की तरफ रहेगा। इसे हमें प्लेन सीधा बुनते जाना है, इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना। एक और चीज़ का ध्यान दें, इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी दूसरी सिलाई कंप्लीट करनी होगी। और पहली और दूसरी सिलाई के जैसे आपको तीसरी सिलाई से लेकर 8वीं सिलाई भी कंप्लीट करनी होगी। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ट्राई करिए कि आप हमारे साथ साथ में ही इसे बनाते जाएं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि हमने ये वीडियो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक आपको बनाना सिखाया है। तो इस वजह से आप ट्राई करिए आप हमारे साथ साथ में बनाएं, ताकि ईजिली आप इसे बना सकें। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारे वापस बॉर्डर के फंदे आ जाते हैं, ये 5। इन पे हमें साबूदाना डिज़ाइन डालना होगा। तो ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, और उसके बाद आखिरी का जो फंदा है उसे ऊन आगे लाके उल्टा बुन देंगे। 8 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो। बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद 9वीं सिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिलाई से बहुत ध्यान से देखिएगा।
नवी सिलाई उल्टी तरफ से बुनी जाएगी। शुरू के 5 फंदे हम कमर पट्टी के बनाएंगे, तो इसके लिए वही साबूदाना डिज़ाइन 5 फंदों पर डालेंगे और इस तरह से 5 फंदे बुनने के बाद हम इसमें न्यू कलर को ऐड करेंगे। न्यू कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे हम रेड कलर की ऊन का यूज़ कर रहे हैं। आपको वापस बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे बची हुई ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नॉट लगा के रेड कलर की ऊन को ज्वाइन कर दिया। नवी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनी जाएगी। इसे हमें प्लेन उल्टा बुनना है, इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने पूरी नवी सिलाई को प्लेन उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद हमारे 10 फंदे बॉर्डर के आते हैं। ये नीचे का बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमें साबूदाना डिज़ाइन डालना होगा। साबूदाना डिज़ाइन डालने के लिए वही स्टेप्स, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी नवी सिलाई कंप्लीट होती है। नवी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 10वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में 10 फंदे बॉर्डर के हम साबूदाना डिज़ाइन से बुनेंगे। और इस तरह से 10 फंदों को बुनने के बाद स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, हम इस तरह से सिलाई को घुमा देंगे और पट्टी के फंदे यानी कि बॉर्डर के फंदों को दोबारा बुनेंगे। बुनने के लिए वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम हमारी इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 11वीं सिलाई पर आ गए हैं। ये 11वीं सिलाई कंप्लीट होने वाली है। 11वीं सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे 12वीं सिलाई पर। 12वीं सिलाई पर आने के लिए हम वापस सिलाई को इस तरह से घुमाएंगे और 10 फंदों पर इस तरह से साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा, उन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हम अगले 10 फंदे बुन देंगे। और देखिए इस तरह से हमने 10 फंदों पर साबूदाना डिज़ाइन डाल दी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक है छोटी सी। 10 फंदों पर साबूदाना डिज़ाइन डालने के बाद हम अगले 10 फंदों को प्लेन सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 फंदे 12वीं सिलाई में ले लिए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 12वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई में हमारे 20 फंदे हो गए हैं। अब हम वापस इस सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ पे 13वीं सिलाई पर आ गए। 13वीं सिलाई में हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। और इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारे 10 फंदे बॉर्डर के आ गए हैं। तो हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, इस तरह से साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे और हमारी 13वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 13वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 14वीं सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 10 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे और ध्यान रखें यहाँ पे भी हमें 10 फंदे बढ़ाने होंगे। इस तरह से 10 फंदे साबूदाना डिज़ाइन के बनाने के बाद हम जो डिज़ाइन के फंदे हैं उन्हें प्लेन सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 10 फंदे सीधे बुन दिए। इसके बाद जो अगले 10 फंदे हैं उन्हें भी हम प्लेन सीधा बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 30 फंदे बुन लिए। हमारी यहाँ पे 14वीं सिलाई खत्म होती है। अब हम सिलाई को टर्न करेंगे और 15वीं सिलाई पर आ जाएंगे। इस सिलाई में 30 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 30 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस से अगले लास्ट के 10 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन को डालेंगे। और यहीं पे हमारी 15वीं सिलाई ख़त्म होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 16वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी हमें 10 फंदों को बढ़ाना होगा, लेकिन शुरू के 10 फंदों पे हम सबसे पहले साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे क्योंकि ये बॉर्डर के फंदे हैं। तो यहाँ पे हमने साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब उन पीछे ले जाके अगले 30 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 30 फंदे सीधे बुन दिए। इस तरह से 30 फंदे बुनने के बाद हम अगले 10 फंदे और सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारी 16वीं सिलाई खत्म होती है। अब हम वापस सिलाई को पलटेंगे और 17वीं सिलाई पर आ जाएंगे। और इस तरह से हमारी 17वीं सिलाई भी कंप्लीट होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं आखिरी सिलाई यानी कि 18वीं सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 10 फंदे वही बॉर्डर के बुनेंगे साबूदाना डिज़ाइन से। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने 10 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब इसके बाद देखिए बाकी के जितने भी फंदे हैं उन्हें हम प्लेन सीधा बुनेंगे। आखिरी के 5 फंदे बॉर्डर के छोड़ के बाकी के सारे फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे।
और देखिए जो आखिरी के 5 फंदे हैं उन्हें हम ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। उसमें हम जो बेस कलर है यानी कि ग्रीन कलर उसको यूज़ करेंगे। और 18 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। इसके बाद 19वीं सिलाई से हम नया कलर जोड़ेंगे और वापस पहली सिलाई के जैसे उसको रिपीट करेंगे। आप देख सकते हो इस सैम्पल के कंप्लीट होने के बाद का लुक इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको नए कलर्स को जोड़ते जाना है और आपको आपकी पूरी स्कर्ट को कंप्लीट करना है। पूरी स्कर्ट के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पर हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।